क्या दोस्तों आप लोग के भी मन में ख्याल आ रहे हैं कि पेंट का नया दुकान खोलना चाहिए? आप लोग भी सोच रहे हैं कि पेंट का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? या आपके मन में इस टाइप के ख्याल आ रहे हैं क्या कि पेंट का डीलरशिप लेना चाहिए, कंपनी के साथ में डायरेक्ट काम करना चाहिए, कोई बीच में किसी भी हम अपने लोकल डीलर से मटेरियल ना ले, सीधा कंपनी से मंगवाए? इस टाइप के अगर ख्याल आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए और उसके बाद में कोई डिसीजन लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स पैसा है, पैसा जब एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो उसको वापस रिकवर करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, अगर आप पैसे वाले हैं मत देखिए वीडियो, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंट के मार्केट जो है, पेंट की यानी कि एक मार्केट जो अभी चल रही है, इसके पीछे की एक काली सच्चाई जो है वो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले इस चीज़ को जान लीजिए और उसके बाद में ही कोई डिसीजन लीजिए। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा हार्डवेयर, पेंट और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक अपडेट्स जो है अपने इस चैनल के माध्यम से, अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास में पहुंचाते रहता हूं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा रखिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी जैसा कि आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के, बहुत सारे लोगों के सेम यही क्वेश्चन है, सबके सिमिलर ही क्वेश्चन है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडी कम हो रही है, दिसंबर का महीना चला गया, जनवरी का महीना चला गया, अब धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे लोग जो है अब एक्टिव होना शुरू हो गए। हर लोग जो है मार्केट में अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और उनको यही लग रहा है कि भाई हमें पेंट का नया धंधा करना चाहिए, पेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, पेंट के बिजनेस में बहुत पैसा है। मैंने फलाने आदमी को देखा, पेंट के बिजनेस से उसने अपना 4 व्हीलर ले लिया, एकदम 12 लाख 15 लाख का कार्ड लिया है उसने, घर बहुत अच्छा बना लिया, अपने लाइफ में बहुत अच्छा उसने किया। पेंट के उसके जब शॉप में जाते हैं तो वो दुकानदार जो है हमेशा कस्टमर से घिरा रहता है। हम भी सोच रहे हैं पेंट का दुकान खोलने का, क्या हमारे लिए सही रहेगा? आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर है और वो ये आंसर है कि नहीं, पेंट के बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है। पेंट का बिजनेस जो है, अगर मैं सरल भाषा में बताऊं, एक सिंपल भाषा में बताऊं, पेंट का बिजनेस की अगर शुरुआत कर रहे हैं तो अपने आप को चूतिया बनाना, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना, ये चीज़ जो है मैं आज क्लियर करके बता रहा हूँ फ्रेंड्स। मार्केट में जो काली सच्चाई है वो यही है कि अगर आप पेंट का बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप बेवकूफ़ है और ये कंपनी जो है आपको बेवकूफ़ बनाती है, कोई और नहीं बनाता है आपको, ये कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाती है। क्या है, हर एक चीज़ जो है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। आप लोग जो देखते हैं फ्रेंड्स, मार्केट में फलाने आदमी ने पेंट के धंधे से, पेंट के बिजनेस से बहुत अच्छा खासा घर बना लिया, उसका एक लिविंग स्टाइल जो है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, हमेशा जीन्स पहनता है, जीन्स ऊपर में एकदम अच्छा सा टी शर्ट पहनता है। आप लोग इस टाइप के देखते होंगे। कार है उसके पास में, बाइक है, महंगी महंगी कार है। ये सब तभी हो पाता है फ्रेंड्स जब उनके एक बाप दादा परदादा का छोड़ा हुआ बिजनेस जब पोता हैंडल करता है, जब उनका एक बेटा हैंडल करता है, तब जाके वो अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आज के डेट में, यानी कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, आज फरवरी के महीने में हम अपना पेंट का नया धंधा शुरू करते हैं और ठीक हम 2026 में या 2027 में हम भी उसके जैसे हो जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप अपने पैसे को सिर्फ पानी में डालेंगे, कोई फायदा नहीं है। क्या रीज़न है बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी एक मिडिल क्लास का फैमिली बिजनेस कौन करता है? एक मिडिल क्लास का फैमिली या एक बहुत पैसे वाले जो होते हैं वो ये छोटा मोटा धंधा तो करते नहीं है, उनका एक अलग ही धंधा रहता है। मैक्सिमम लोग जो है मार्केट में जो है, या कह सकते हैं अपने सोसाइटी में जो है, मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, जिनका एक अपना बजट होता है, जिनका एक कह सकते हैं कि अपना वो खर्च कर सकते हैं पैसा। कितना खर्च कर सकते हैं? 5 लाख खर्च कर सकते हैं, 6 लाख कर सकते हैं, 8 लाख जो है, या 10 लाख, बहुत से बहुत हो गया। अगर जिनके पास थोड़ा स्टेटस अच्छा है, जिनका एक लिविंग स्टाइल हर कुछ अच्छा है, पैसा जब उनके पास में, वो जो है बहुत से बहुत वो 15 लाख या 20 लाख खर्चा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है फ्रेंड्स, पेंट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आप इसका एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, यानी कि दुकान खोलना चाहते हैं, अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसका रेंज पूरा करने में आपको मिनिमम जो है फ्रेंड्स 60 लाख से ऊपर का अमाउंट चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, जब ग्राहक आपके पास में आएंगे, आपके पास रेंज नहीं रहेगा, ग्राहक ने मांगा भाई मुझे अल्टीमा में ग्रीन कलर बना के दीजिए,
आप गए अपने गोडाउन में देखे कि भाई अल्टीमा का तो बाल्टी बहुत सारा पड़ा हुआ है मेरे पास में, लेकिन जिस बेस में ग्रीन कलर बनेगा वो बेस तो मेरे पास में है ही नहीं। इसका जो रेंज है फ्रेंड्स, इतना बड़ा रेंज है, इतना बड़ा रेंज है कि इस पूरे रेंज को अपने शॉप में रखना, अपने गोडाउन में रखना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कर रहा है तो उनका बाप दादा का छोड़ा हुआ बिजनेस है, जो आज के डेट में पोता या बेटा जो है वो संभाल रहा है। वही लोग जो है आज के डेट में मार्केट में मजे ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। और उन लोग का भी अब मार्केट में जो है अब कोई चारा नहीं चल पा रहा है, जिनका छोड़ा हुआ बिजनेस है। लेकिन आप लोग को दूर से देखने में लगेगा कि भैया बहुत पैसे कमा रहे हैं। उन लोग से भी एक बार जाके पूछिए कि भाई जो आप अपना घर किस तरीके से चला रहे हैं, इस बिजनेस से क्या हैंडल हो पा रहा है। आपका इतना बड़ा बिजनेस है, उनके पास में मिनिमम जो है कम से कम 7 से 8 स्टाफ होते हैं, कम से कम। क्या आप सभी स्टाफ को सैलरी जो है टाइम पे दे पा रहे हैं? आपके स्टाफ की सैलरी क्या है, कितना पेमेंट आप कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं, जीएसटी वाले को आप कैसे पेमेंट करते हैं, बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं। उसके बाद में आप अपने शॉप का रेंट कैसे दे रहे हैं, बिजली बिल कैसे दे रहे हैं, ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं एक पेंट के बिजनेस से। होता क्या है दोस्तों, मार्केट में अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन बना हुआ है, इतना ज़्यादा कंपटीशन बना हुआ है। एक नॉर्मल मैं पुट्टी का एग्जांपल अगर आपको बताऊं, पुट्टी जो है बिल जब होके आता है वो आपका 900 रुपये, कभी 800 रुपये, कभी 850, कभी 950, इस तरीके से बिल होता है। बेचना कितने में पड़ता है? अभी जो यहाँ पे नए लोग होंगे जो जिन्होंने अपना पेंट का बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, वो लोग अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। मैं फिर भी आपको बहुत क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपको एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। होता क्या है, कंपनी से जब इनवॉइस बिल आता है, उस बिल पे उस पुट्टी का जो रेट रहता है 875, 860 रुपया, लेकिन मार्केट क्या चल रहा है 600, 620 रुपया, 640 रुपया, 670 रुपया। भाई बाकी का लॉस कहाँ से हम सहेंगे? बाकी हमारा जो सीएन है वो कब आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? मार्केट तो है एकदम कंपटीशन का, हमें तो उस रेट पे देना है। स्वाभाविक है भाई, अगर बगल में जो है कोई अगर पुट्टी 640 का बेच रहा है, आपका परचेजिंग अगर 870 का है, तो मजबूरी है आपको बेचना पड़ेगा। नहीं बेचेंगे तो कोई ग्राहक आपके पास में नहीं आएंगे। अब आपका परचेजिंग महंगा हुआ कैसे, वो कैसे बेच रहा है? तो यही खेल है फ्रेंड्स। वो क्या करता है, जो अभी 640 का बेच रहा है, जिसका यानी कि परचेजिंग सस्ता है, उसने क्या किया, एक बार में एक कंटेनर माल मंगवाते हैं। यानी कि बड़े बड़े जो गाड़ी आते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, बड़े बड़े पिकअप से एक बार में वो लोग करते क्या है, 1000, 2000, 500, 5000, इस रेंज के हिसाब से वो लोग अपना मटेरियल मंगवाते हैं। और आसानी से जो है सभी जितने भी डीलर्स है या जितने भी रिटेलर्स है, सभी को वो मटेरियल भी देते हैं और साथ में अपना खुदरा भी सेल करते हैं। इस तरीके से जो है उनका परचेजिंग कम हो जाता है। और जो नए डीलर है, यानी कि जो अभी मार्केट में नए नए डीलर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना 4 लाख 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके डीलरशिप लिया कंपनी से, उसके बाद में 8 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करके कंपनी के साथ में नया अटैच हुए हैं, जो कंपनी के साथ में काम करने की सोच रहे हैं, उनको क्या होता है कि उनको वही परचेजिंग वो एक बार में कितना 20 बोरा, 50 बोरा, 100 बोरा मंगवाते हैं। इसके वजह से उनका जो परचेजिंग है, यानी कि उनका जो खरीदारी है, वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में सस्ते रेट पे नहीं दे पाते। अब यहाँ पे गलती कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है। कंपनी क्या कर रही है कि जिनका परचेजिंग ज़्यादा है, जो उस स्लैब में आते हैं, उनका रेट सस्ता हो गया। जिनका उस स्लैब में नहीं आया, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में कंपनी क्या करती है, बड़े बड़े स्कीम्स लेके आती है। छोटे छोटे गिफ्ट्स देंगे, वॉच हो गया, कभी फ़ोन हो गया, इस टाइप के, कभी टीवी हो गया, कभी हॉटकेस हो गया, कभी इधर का टूर दे दिया, कभी उधर का टूर दे दिया। तो ये जो छोटे मोटे बेनिफिट्स देके डीलर्स को लुभाती है और वो अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल करवाती है। अब जो समझदार डीलर है वो तो ये सब चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन जो बेवकूफ़ डीलर है वो इस सब चक्कर में आके और अपना कभी ओडी में करवा लेते हैं अकाउंट, कभी इधर लोन ले लिए, कभी उधर ले लिए, उधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर हमेशा बना रहता है। तो यही चीज़ जो है कि एक कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रेशर होता है वो यही प्रेशर होता है। अब लालच में तो उन्होंने मटेरियल उठा लिया, उधर से पैसा लिया, इधर से पैसा लिया, अपने दोस्त से ले लिया, उधर से लोन करवा लिया, उधर से सीसी करवा लिया। होता क्या है, 10 जगह से इधर उधर से अमाउंट लिया है। अब सभी लोग प्रेशर दे रहे हैं कि भाई हमारा पैसा कब दोगे, हमारा पैसा कब दोगे। कंपनी को तो भाई पेमेंट देना है, नहीं तो आपका अकाउंट चले जाएगा ओडी में। अब स्वाभाविक है फ्रेंड्स कि आपने तो सस्ते रेट के खरीदारी के चक्कर में आपने कंपनी से मटेरियल ले लिया, लेकिन आपके ऊपर में जो है सोसाइटी का प्रेशर बन गया, जिसके वजह से एक प्रेशर बना रहता है। अब यहाँ पे आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा है कि सर पेंट का जब डीलरशिप लेते हैं, हम कंपनी के साथ में डायरेक्ट काम करते हैं, तो क्या इसमें कंपनी की तरफ से प्रेशर भी रहता है? फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ
जो लोग बोलते हैं कि कंपनी का प्रेशर रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अफवाह है, एक गलत बात है। कंपनी का कोई प्रेशर नहीं रहता है। आपका पैसा है, आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, आपके अपने पॉकेट का पैसा है, मेहनत का पैसा है, आप अपने तरीके से काम कीजिए, कोई आपको प्रेशर नहीं करेगा, कोई आपके ऊपर में प्रेशर नहीं बनेगा। अगर प्रेशर बनता है तो वो एक नौकरी के कैटेगरी में आती है, यानी कि आप किसी के नौकर है, किसी का कोई सुन रहे हैं, यानी कि आप किसी के प्रेशर में बने हुए हैं। कंपनी से कभी भी आप डीलरशिप लेते हैं पेंट का, तो उसमें कोई भी प्रेशर नहीं रहता है, कोई भी टारगेट नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। आप डायरेक्टली फ्रीली कंपनी से मटेरियल मंगवाइए और सेल कीजिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि जो बड़े डीलर्स है, यानी कि जो कह सकते हैं जिनका सेल अच्छा है, उन डीलरों को क्या करती है कि रेट सस्ता करके दे रही है। सरल भाषा में बता रहा हूँ, उनको रेट सस्ता करके दे रही है। और जो छोटे मोटे डीलर्स है, जिन्होंने अभी नया डीलरशिप लिया है, जिनको मार्केट में अभी 5 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 4 साल हुआ है, 10 साल हुआ है, उनका सेलिंग उतना नहीं है, जिसके वजह से उनका जो परचेजिंग है वो महंगा रहता है, जिसके वजह से ग्राहक जो है उनके पास में नहीं पहुंच पाते हैं। ये जो है रियलिटी है फ्रेंड्स, यही एक डार्क रियलिटी है पेंट का मार्केट का। और इन सब कारणों से आप पेंट के बिजनेस में कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी खुद आपको जीने नहीं देगी, कंपनी खुद आपको पैसा कमाने नहीं देगी। कंपनी बोलेगी, आप कंपनी को जब कंप्लेन करेंगे कि भाई उनका सेलिंग इतना कम है, मेरा सेलिंग इतना ज़्यादा क्यों है, तो कंपनी खुद बोलेगी कि भाई आप अपना सेल बढ़ाओ, आप प्रोडक्ट का परचेजिंग ज़्यादा करो। अब क्या करोगे, ठेला पे लेकर थोड़ी ना घूमोगे घर घर पे, भैया पेंट ले लो, पेंट ले लो, पेंट ले लो, इमल्सन ले लो, एनामिल ले लो, पुट्टी ले लो, 40 रुपए किलो पुट्टी, 30 रुपए किलो पुट्टी, भैया 120 रुपए लीटर पेंट, 140 रुपए लीटर पेंट। अब ठेला लेके घर घर तो थोड़ी ना घूमने जाओगे, आपने तो अपना भाई 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप तो कुर्सी पे बैठोगे, है ना। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स कि कंपनी आपको खुद बर्बाद करने में लगी हुई है। कभी भी मैं एडवाइस देता हूँ, कभी भी पेंट का काम मेरे जो है, मुझे भी जब मैंने अपना पेंट का नया डीलरशिप लिया, मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन आज के डेट में इतना मैं चैलेंज देता हूँ कि मैं भी बड़े बड़े डीलर को अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा हूँ मार्केट में, एकदम ठोक के टक्कर देता हूँ। करो भाई, आपका रेंट पे है, मेरा ये अपना प्रॉपर्टी है, मेरा अपना शॉप है, कितना आप सेल करोगे, क्या करोगे। आपके पास में 10-10 स्टाफ है, मेरे पास में मेरा 1-2 स्टाफ है जो छोटे मोटे इधर उधर वो काम कर लेते हैं, मैं खुद भी काम कर लेता हूँ, कितना आप मेरे को टक्कर दोगे। बढ़िया से मैंने ठोक के रखा हुआ है फ्रेंड्स, मैं एकदम देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ, बढ़िया से मैंने एकदम हिला के रखा हुआ है। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, मेरा किस तरीके से मैं सक्सेस हो रहा हूँ, मैं किस तरीके से मेरा पेंट सेल हो रहा है, मैं बताता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पूरा इधर पेंट का रेंज है, ठीक है, ये मेरे पीछे में पूरा पेंट का रेंज है। मेरे पास में सैनिटरी आइटम है पूरा, जो भी आपका बेसिन हो गया, सिंक हो गया, मैं अपने शॉप में ये भी सेल करता हूँ। देखिए, ये भी मैं अपने शॉप में सेल करता हूँ। ये तगारी इसको बोलते हैं। किस चीज़ में काम आता है, मकान जब बनता है तो इसमें लेबर लोग सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, उठा के ले जाते हैं, ये भी मैं सेल करता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था स्विच सॉकेट वगैरह, देखिए ये मैं ये भी सेल करता हूँ, जो कि इलेक्ट्रिक का आइटम है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स, मैं और क्या क्या सेल करता हूँ मैं दिखाता हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, देखते जाइए आप। ये देखिए, ये देखिए, मैं ये भी सेल करता हूँ। आप लोग ने, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन लोग को तो पता ही होगा, मेरा जो है हार्डवेयर का भी काम है, मेरा पेंट का भी काम है, मैंने अपना बिजली का भी काम शुरुआत किया, और आगे चल के मुझे और भी कुछ करना है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें मेरा काफ़ी हेल्प करता है। मेरे को कभी भी किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर मेरा परचेजिंग कभी देख रहा हूँ मैं कि मेरा परचेजिंग जो है ज़्यादा हो रहा है, यानी कि कोई भी पेंट है उसका परचेजिंग मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना हार्डवेयर का जो मेरा हर एक सेक्शन अलग अलग है, हार्डवेयर का जो पैसा है मैं अलग रखता हूँ, पेंट का पैसा जो है वो अलग रखता हूँ, यानी कि जो भी सेल होता है वो पैसा मैं अलग रखता हूँ। इलेक्ट्रिक का जो है वो सेल होता है, उसका पैसा मैं अलग रखता हूँ। कभी पेंट में अगर मान के चलिए मेरा अगर कोई पैसा कम पड़ रहा है तो मैं हार्डवेयर से अपना इसमें ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं मैनेजिंग करके काम करता हूँ। मेरे ऊपर में कभी भी किसी का प्रेशर नहीं रहता है, ना तो मेरे TSO का, ना मेरे SSO का, जितने भी है, ना मेरे पास में कोई लोन अभी चल रहा है, ना मेरा कोई बैंक का प्रेशर है, ना मेरे कोई किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी दोस्त का मेरे ऊपर में प्रेशर है। मैंने किसी से उधार लिया नहीं है, तो मैं एकदम बिंदास जो है अभी फ्रीली काम कर रहा हूँ। लेकिन इसी कारण से फ्रेंड्स, यही जो एक मेन रीज़न है, इसी तरीके से जो है मैंने एक बड़े बड़े डीलर को टक्कर दिया हुआ है। उनका क्या है, उनके पास में स्टाफ है, उनके पास में जो है रेंट का शॉप है, उसके बाद में उनके पास में बहुत सारे खर्चे हैं, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये सब
असर करता है एक बिजनेस को रन करने के लिए। अब आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास में बेनिफिट्स नहीं है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपके पास में अपना रूम नहीं है, आप जो है कहीं पे किराए पे रूम लेके अपना एक पेंट का जब डीलरशिप लेके काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में सर्वाइव करने में या अपना बेस बनाने में, मार्केट में अपना जगह बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और मैक्सिमम जो है इसमें चांसेस रहते हैं फ्लॉप होने का, यानी कि नीचे गिरने का। बहुत कम ही लोग जो है वो आज की डेट में, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज के डेट में, आज फरवरी का महीना चल रहा है, अगर आज आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इस मंथ में, तो आज के डेट में इस मंथ से जो है आपको ग्रो करने में बहुत कम चांस है। आप ग्रो कर भी पाएंगे, नहीं भी कर पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तभी ग्रो कर पाएंगे जब आप पेंट को सब्सिडी में लेके चलेंगे, यानी कि पेंट को साइड में लेके चलेंगे। अब मैं बताता हूँ पेंट को कैसे आपको हैंडल करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पेंट का धंधा मत कीजिए, पेंट का बिजनेस मत कीजिए, कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन पेंट को आपको प्रायोरिटी नहीं देना है। पेंट जो है सेकेंडरी आइटम है। मुझे क्या करना है, मुझे बेचना है सैनिटरी आइटम, मुझे बेचना है प्लम्बर फिटिंग, जिसका मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड हो। और इसके साथ में 2 साल मैंने अपना बिजनेस किया हार्डवेयर का, 2 साल मैंने अपना इलेक्ट्रिक का बिजनेस किया, या 2 साल मैंने अपना टाइल्स का धंधा किया। ठीक है, मैंने टाइल्स मार्बल का धंधा किया। मैंने सोचा कि भाई चलो टाइल्स तो मेरा बिक ही रहा है, मैं अपना साइड में पेंट का भी कर लेता हूँ, मेरा पेंट बिकेगा। अभी जैसे ये है, मेरा ये बिकेगा, 1 लीटर में अगर बेचूंगा तो इस पर आराम से मेरे को 15 रुपया 10 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, पेंट को कभी भी आप नंबर 1 पे प्रायोरिटी मत दीजिए। हमेशा प्रायोरिटी अगर देना है तो किसी दूसरे चीज़ को दीजिए, दूसरे धंधे में ध्यान लगाइए। पेंट को कभी भी नंबर 1 पे नहीं रखना है। पेंट को जो है हमेशा साइड में करके चलना है, यानी कि हम जो मेन हमारा धंधा है हम उससे पैसा कमाएंगे, पेंट में जो है हम थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, तब जाके आप पेंट का धंधा शुरू कीजिए। अभी जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका ये भी सवाल था कि सर मैंने जो है मैं काफ़ी टाइम से वाया में काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने लोकल डीलर से मटेरियल ले रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ, तो क्या सर अब मैं डायरेक्ट कंपनी के साथ में जुड़ जाऊँ, कंपनी से मैं डीलरशिप ले लूँ? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरे एकदम ध्यान से समझिएगा। अभी अगर आप मान के चलिए 3 साल या 4 साल से आप वाया के थ्रू काम कर रहे हैं, किसी लोकल डीलर से मटेरियल ले रहे हैं, आपके पास में जब ऑर्डर आता है कोई भी इमल्सन पेंट बनाने का, तब जो है आप उस डीलर को ज़्यादा अप्रोच करते हैं कि भैया मुझे इस चीज़ का ऑर्डर आया, आप मेरे लिए ये बना दो। और आप क्या करते हैं, झटपट में जाते हैं, वहाँ से उठाते हैं बाल्टी और उस कस्टमर को देते हैं। इसी तरीके से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में मशीन नहीं है। बाकी आपके पास में तो पेंट का सारा रेंज है, एनामिल भी है, इमल्सन भी है, वाइट इमल्सन आप दे ही रहे हैं, प्राइमर दे ही रहे हैं कस्टमर को, वॉल प्राइमर दे ही देते हैं, वुड के जैसे कि आपके जो भी हो गए, प्राइमर हो गए, पेंट हो गए, ये आप दे ही रहे हैं, वार्निश दे रहे हैं, पुट्टी दे रहे हैं, एक्रेलिक पुट्टी दे रहे हैं, ये सारा कुछ तो आप दे ही रहे हैं कस्टमर को। बचा क्या, एक सिर्फ और सिर्फ पेंट, यानी कि कलर तैयार करने वाला जो मशीन है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपनी से आप डीलरशिप आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट रहता है, एक फॉर्मेलिटी, एक फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है, जीएसटी आपके पास में होना चाहिए। जैसा कि डीलरशिप कैसे लेते हैं इसके ऊपर में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक करके देख लीजिएगा। आप कंपनी से डीलरशिप ले लीजिए, कंपनी से मशीन ले लीजिए, बाकी जो है आप अपने तरीके से काम कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी का सुनने का। ठीक है, जिस दिन आप डीलरशिप ले लेते हैं कंपनी से, जिस दिन आपके पास में मशीन आ जाए, उसके बाद में एक कॉटन लीजिएगा, रुई, ठीक है, रुई लेना है और इस कान में और इस कान में डाल दीजिए, बस। उसके बाद में कोई टेंशन नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब एक बार मशीन आपके पास में आ जाए, जब एक बार आपका पूरा काम स्टार्ट हो जाए, मशीन के इंजीनियर जो है, मशीन के जो भी इंस्टॉलेशन टीम है, वो आपके पास में मशीन इंस्टॉल करके जब चले जाए, आप अपने तरीके से, अपना दिमाग लगा के अपने तरीके से काम कीजिए। जहाँ से आपको सस्ता मिलता है, जिस डीलर के थ्रू या कह सकते हैं कंपनी के थ्रू अगर आपको सस्ता मिलता है, वहाँ से आप मटेरियल परचेज कीजिए। अभी जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका ये भी क्वेश्चन आया था कि सर मुझे डीलरशिप नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या सब डीलर बन जाऊँ, किसी डीलर के अंडर में अटैच हो जाऊँ? देखिए फ्रेंड्स, ये जो है गलती कभी भी मत कीजिएगा। ये जो मिस्टेक है, बहुत लोग आज के डेट में इस चक्कर में फंस चुके हैं, ऐसी गलती लाइफ में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जिस दिन अगर आप सब डीलर बन गए, उस दिन आप जो आपके ऊपर में जो बड़ा डीलर है, आप उसके मुट्ठी में आ गए। कठपुतली वाला खेल आपने देखा होगा, कठपुतली जो है वो जो खिलाता है, हम लोग जब राजस्थान में थे, जब मैं राजस्थान में था, तो वहाँ कठपुतली का खेल बहुत होता है। वो जैसे जैसे उंगली चलाता है वैसे वैसे कठपुतली जो है वो डांस करता है, पपेट शो जिसको बोलते हैं। होता क्या है, जब आप किसी के सब डीलर बन जाएंगे
अब मान के चलिए मेरा ही आप अगर सब डीलर बन चुके हैं, मेरा जब मर्जी चलेगा मैं आपको मटेरियल दूंगा, जब मेरा मन नहीं होगा मैं मटेरियल नहीं दूंगा। मेरा जब मन होगा मोटा पैसा कमाने का तो मैं वही मटेरियल को आपसे ज़्यादा रेट लूंगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि भैया क्या है, हम सब डीलर बन जाएंगे, मशीन मेरे पास में आ जाएगा, हम दूसरे डीलर से माल लेना शुरू कर देंगे। कहाँ से लेंगे आप, कैसे लेंगे? ठीक है, दूसरा डीलर आपको दे देगा। कलरेंट जो होता है यानी कि मशीन के अंदर में जो कलरेंट फील होता है, वो कलरेंट आप कहाँ से लेंगे? कंपनी तो आपको देगी नहीं, क्योंकि आप सब डीलर बने हुए हैं। कंपनी से आपका कोई नाता नहीं है, कंपनी से आपका कोई रिश्ता नहीं है, आप तो सब डीलर बने हुए हैं, आप उस डीलर के अंडर में हैं। उस डीलर का मर्जी होगा तो वो आपको देगा। 500 रुपये का सामान जो है अगर 1000 में देगा तो आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना महंगा मशीन लिया हुआ है। जो मेरे पीछे रखा हुआ है, अभी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, आप लोग ने कई वीडियो में देखा होगा मेरा मशीन। अगर आपने इतना महंगा मशीन लिया है तो भाई उस मशीन को चलाने के लिए उसमें जो तेल डलेगा, यानी कि जो पेट्रोल डलेगा या डीजल डलेगा या CNG जो डलेगा, जो आपका कलरेंट डलेगा, वो कलरेंट कहाँ से लेंगे? डीलर से लेंगे। डीलर उसी कलरेंट को 500 रुपये के कलरेंट को वो अगर 1000 में सेल करेगा तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो यही चीज़ है फ्रेंड्स, डीलरशिप नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए, मत टेंशन लीजिए, आप वैसे ही वाया में काम कीजिए, लेकिन सब डीलर मत बने। कभी भी किसी डीलर के थ्रू मशीन मत लीजिए। अगर लेंगे तो आपका मर्जी, आप इंजॉय कीजिए, आपका खुशी। मेरा काम था सजेशन देना, आपकी मर्जी बाकी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको हार्डवेयर, पेंट और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ऐसे और भी जानकारी जो है मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे और भी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।